तो आप सोचिए बीजेपी कहाँ है? ना वैष्णो देवी ना अयोध्या। बीजेपी सिर्फ ईवीएम मशीन में है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आने के बाद बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने चुनाव परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को अहंकार त्यागने की बात कही है, तो वहीं भाजपा को सिर्फ ईवीएम मशीन में होने की बात कही है। क्या कुछ आगे उन्होंने कहा है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आपके शहर मुरलीगंज गोल बाजार में खुल गया है द स्टाइल लॉन्च लेडीज एंड जेंट्स सैलून। यहां पाए बेस्ट हेयर कट्स, शानदार ब्यूटी ट्रीटमेंट्स और एक्सपर्ट स्टाइलिंग, वो भी एक ही छत के नीचे। तो आज ही आइए और बदल डालिए अपना स्टाइल द स्टाइल लॉन्च के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आने के बाद सांसद पप्पू यादव ने कहा कि जब बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी तो उसमें कांग्रेस की बढ़त थी। जैसे ही मशीन से गिनती होना शुरू हुआ तो भाजपा को बढ़त मिल गई है। आखिर यह माजरा क्या है? पिछले चुनाव में अयोध्या में बीजेपी हार गई थी और इस चुनाव में वैष्णो देवी में हार गई है। यह बताता है कि भाजपा कहीं नहीं है, सिर्फ भाजपा ईवीएम मशीन में है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को भी नसीहत देते हुए कहा कि अहंकार त्यागने की जरूरत है और ईवीएम के विरुद्ध गोल बंद होकर लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। वहीं इस दौरान सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी को भी सलाह देते हुए कहा कि इस परिणाम की समीक्षा होनी चाहिए और इस मामले में कांग्रेस पार्टी को तुरंत फैसला लेना चाहिए। कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हुआ, चुनाव के नतीजे भी लगभग सामने आ गए हैं, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? ये अब चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। जिस तरीके से अब मुझे समझ में नहीं आती है। देखिए, मैं बैलेट पेपर की जब गिनती हो रही थी, बैलेट पेपर की, तो कांग्रेस 70 सीट पे आगे थी और बीजेपी 10 सीट पे थी। और जैसे ही मशीन खुला, ईवीएम खुला, बैलेट पेपर पर जब गिनती हो रहा था तो कांग्रेस 70 सीट, और बिहार में भी आप लोकसभा का देखिए, बैलेट पेपर में सभी जगह बीजेपी आ रही है। ईवीएम में कैसे वो जीत जाता है? दूसरा, चुनाव आयोग ने अपने कोई अपडेट नहीं किया, भर दिन में कोई अपडेट नहीं किया, कोई अपडेट नहीं किया। हम विपक्ष से आग्रह करेंगे, अपने अहंकार को खत्म करिए, एक होकर के ईवीएम के खिलाफ लड़िए। और जिस तरीके से हरियाणा में जाटों का वोट बंटवारा ओम प्रकाश चौटाला, अभय और ST/SC का वोट का बंटवारा आम आदमी पार्टी और अन्य लोगों में हुआ, जिसका नतीजा मिला कि आज बीजेपी कुछ आंशिक चीज़ों से जीत गई। लेकिन इतने दिनों तक जम्मू कश्मीर, अगले बार अयोध्या में बीजेपी हारी थी और इस बार वैष्णो देवी में बीजेपी हार गई, वहाँ कांग्रेस जीत गई। तो आप सोचिए बीजेपी कहाँ है? ना वैष्णो देवी ना अयोध्या। बीजेपी सिर्फ ईवीएम मशीन में है, वोट के बंटवारे में है और मैनिपुलेशन में है।